टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक। सबसे कम नंबर इंग्लिश में आते हैं, मेरे 11 नंबर देंगे। सही है। टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। सही है। तो सबसे पहले अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को समझो तो ये बात मैं हजार दफा समझा चुका हूँ कि भाई आपके पास अगर ये एक मैग्नेट है और इसके करीब आप कोई भी चीज लेकर आओगे ना घर, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। वही वाला हेड एंड टेल रूल है। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। फ्लेमिंग हेड। सही है। तो अगर मैं इसके पास किसी भी मेटल को लेकर आऊंगा तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? अट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर मैं इसको और करीब करूंगा थोड़ा सा तो तब भी ना करे, मगर एक रेंज ऐसी आती है कि मैं इसको करीब करता हूँ, ये फौरन अट्रैक्ट कर लेता है। हाँ, तो हर मैग्नेट की एक फील्ड होती है जिसमें वो अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। इस फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो हो गया चैप्टर का नाम। सही है। सही है। मैंने भी देखी एक मूवी अंडरग्राउंड 6, उसमें मैग्नेट खोलता है, सब शिप के ऊपर आगे चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, गन वन सब। वो बहुत हाई वैल्यू का मैग्नेट लगाते हैं वो। तो उसके अंदर अब ये क्या है, तो ये जो है ना, इसकी जो डेफिनेशन है, स्पेस सलमान खान की देखी बैरल खोलता है, पिस्टल आगे से अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट कैन exert a force। सही है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कुछ भी नहीं, बस शुरू से पढ़ा हो गया, बस बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ बस। अभी सब देखूंगा, ये मैंने पढ़ाएगा भाई, ये तो तुम्हारी बुक में लगा हुआ होगा ना। सही है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सही है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे जरा बुक से भी देख लो क्या कह रहे हैं। A magnetic field is a fundamental concept in physics that describes the region around a magnet or current carrying conductor where magnetic field are exerted on other magnets। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलते हैं जो ये किसी और बॉडी के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या? मैग्नेटिक फील्ड। सही है। जिससे फोर्स है खींचेगी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और जिससे ये फोर्स खींचती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट सच एज आयरन मैग्नेट हैव देयर ओन इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू देयर अलाइनमेंट देयर मैग्नेटिक डोमेन्स। मैग्नेटिक फील्ड हैव न्यूमरस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हमारी मोटर में मैग्नेट मौजूद है, ट्रांसफार्मर में मैग्नेट मौजूद है, एमआरआई मशीन में है। सही है। मोटर में तो आप अपने घर की मोटर खोलोगे ना तो वाइंडिंग जिस पे हुई हुई होती है बीच में मैग्नेट है। सही है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर्स। अगर आपने ये देखा पीएमटी, इस पीएमटी में मैग्नेट लगे होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एमआरआई। एमआरआई मशीन के अंदर भी मैग्नेटिक फोर्स होती है। ठीक है। अभी जो लास्ट मूवी कौन सी आई है, फाइनल डेस्टिनेशन की, उस मूवी के अंदर जो है वो बंदा जो है वो उसके पास कान वान में हर जगह पे जो है वो मैग्नेट के पीस लगे हुए होते हैं। तो एमआरआई मशीन जो है पूरा उसको अंदर भाई पूरा पिचका देती है। ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स। आपने देखा होगा जापान या फिर चाइना की जो ट्रेन है वो हवा में होती हैं, तो वो हवा में नहीं होती, वो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ज्वाइंट हुई हुई है। उसके बाद है मैग्नेटिक कंपास, तो आप सबको पता है जी। वहाँ रिपेल कर रहा है ना, तो ऊपर उड़नी नहीं भी रिपेल थोड़ी करता है। तुमने देखा होगा, तुम जब मैग्नेट को मिलाते हो नॉर्थ नॉर्थ को तो वो हिलता है, चिपकता नहीं है। तो उसी कोड पे लगा हुआ है, नहीं हो जाती। और ये बहुत बड़ा भाई वो इसी साइंसदान ने बनाई है, मुझे क्या पता है, मुझे तो सिर्फ ये नाम पता है बस। ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक डाटा स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। बस बच्चे बता नहीं। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द एरिया अराउंड अ परमानेंट मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर दे जनरेट अ मैग्नेटिक फोर्स। अब उसके अराउंड जो कोई फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये सब बातें मैंने आपको पहले बता दी है, अगर इसमें कोई मसला है तो मुझे बता दो। ठीक है। बोलो भाई, आगे बढ़ जाऊं।
हाँ, नेक्स्ट पेज पर आओ, पेंसिल देना। चलो भाई, नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका जो पहला टॉपिक है पेपर में आने वाला है उसका नाम है फोर्स फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई, इन्होंने क्या करा, हमारे पास एक मैग्नेटिक फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेट है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, ठीक है। इसके अराउंड एक फील्ड होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सही है, सही है। एक और बना देते हैं, क्लियर है। अगर मैं इसके अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेकर आऊं, क्या लेकर आऊं, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है, एक तो ये कंडक्टर है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक को और करंट को कंडक्ट करता है, और तो और इसके अंदर चार्जेस भी हैं, मतलब इसके अंदर चार्जेस पहले से मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स सच एज लेंथ, करंट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा ये इसकी लेंथ बड़ी होगी उतना ज्यादा मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बात समझो भाई गौर से, जाहिर है जब मैं इसको अंदर लेकर आ रहा हूँ तो जाहिर है इसको मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेगी, कोई फोर्स अप्लाई करेगी, तो उसकी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। अगर मैं इस छोटे से कैप के ऊपर बात करूं तो इस छोटे से कैप के ऊपर थोड़ी सी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अगर मैं पूरे मार्कर की बात करूं तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स आएगी। अगर इससे भी बड़ी लेंथ कर लो इसकी, तो जितनी लेंथ इसकी बढ़ती जाएगी फोर्स हर पार्टिकल पे बढ़ती जाएगी। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ के। ये टॉपिक का नाम है फैक्टर्स, क्या नाम है, नहीं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट क्या है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ से। सेकंड, जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। एक अंडरस्टूड बात है, अगर मैं लकड़ी को दे दूं मैग्नेटिक फील्ड में तो लकड़ी को तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगी क्योंकि लकड़ी के पास खुद पे खुद चार्ज मौजूद ही नहीं है। तो करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, खींचेगी अपनी तरफ। लास्ट क्या है इसके अंदर, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। B का मतलब क्या है, जितना ज्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा। अब आप छोटा सा मैग्नेट लोगे उसकी फील्ड भी कम है तो वो उतनी फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। जब मैं इन तीनों रिलेशन को आपस में मिलाऊंगा यहाँ हो जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिल। शायद 9 में भी तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, बिल। अब यहाँ पे कह रहे हैं K, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा K की वैल्यू पुट करोगे 1 के बराबर तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, बिल हो गया। लेकिन मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, K नहीं लिखवा रहा, F इज इक्वल टू बिल। कहीं में मसला है तो बताओ भाई, सही है। इसके अंदर आपके पास जो दो क्वांटिटी है इसमें एक L है और एक B है, ये दोनों आपस में कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ हो जाएगा F इज इक्वल टू I को बाहर भेज दो, L मल्टीप्लाई बाय B। जब भी दो वेक्टर प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्रॉस जो है वो हमेशा साइन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ हो जाता है F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। यहाँ पर आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। ये डेरिवेशन शॉर्ट में आती है और 5N में देखोगे तो बार बार आई हुई होगी शॉर्ट में, लास्ट ईयर नहीं आई है शायद। B कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, I कहते हैं करंट को, ये सब लिखवा देता हूँ। इसमें F कहते हैं फोर्स को, L कहते हैं लेंथ को, I कहते हैं करंट को, और इसमें B कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। बोलो भाई, बात समझ आ गई। तो ये डेरिवेशन आपने इसी तरीके से करनी होगी अगर पेपर में आती है तो,
ठीक है। तो अच्छा और बताओ, अच्छे नंबर के लिए ऐसा मैग्नेट बना देना, थोड़ा सा साफ सुथरा बनाना है तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया मुझसे, और एक कंडक्टर बना देना, उसके अंदर चार्जेस बना देना, ताकि उसको पता चले जितना ज्यादा आप काम अच्छा करोगे उतना आपके नंबर अच्छे आते हैं। सही है। इसके अंदर यहाँ शो कर देना ये लेंथ है भाई इसकी, और ये जो पावर दी हुई है इसके अंदर बोल देना ये डी है। सही है। जो चार्ज है इसके अंदर आई लिख दो, करंट है। तो ये सब चीजें आपके काम होते हैं। क्या अब अभी इस बार टेस्ट दूंगा ना मैं तुम लोग के दिसंबर में, तो तुम लोग को मैं बताऊंगा। सही है। यहाँ तक क्लियर है? सही है। अच्छा अब आपके पास नेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स। तो ये एक सिंपल सा रूल है मैक्सिमम और मिनिमम का, इतनी ज्यादा लंबी कहानी नहीं है इसमें। यहां देख लो, मैक्सिमम का मतलब क्या है, मिनिमम का मतलब होता है 0। अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरह और लेंथ की डायरेक्शन भी है इस तरह, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है और लेंथ भी इस तरह है कंडक्टर की, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 0। जब यहाँ पे थीटा हो जाए 0, तो इसके अंदर थीटा 0 पुट करोगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी? साइन 0 होता है 0 के बराबर, साइन 0 होता है 0 के बराबर, तो ये 0 हो गया। 0 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बी कितना हो गया? 0। तो फोर्स कितनी हो गई? तो याद रखना, जब भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की लेंथ आपस में पैरेलल होंगी तो फोर्स जो है वो मिनिमम होगी। चेक कर लो, मिनिमम में ये बात लिखी हुई है। हाँ? मिनिमम, अबे मिनिमम की बात करो ना पहले भाई। थीटा 0, ठीक है भाई? अबे भाई इतना बोलता है। हाँ ठीक है भाई। अगर हम बात करें किसकी, मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम कब होगा? जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो और लेंथ इस तरह से हो, बी ऐसे हो, एल ऐसे हो। कितना एंगल बन रहा है? 90। तो यहाँ पर एंगल बन जाता है थीटा इज इक्वल टू 90। अब साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के। साइन 90 क्योंकि 1 के बराबर है तो एफ इज इक्वल टू बिल हो जाता है। कहीं पर सवाल है तो पूछ लो। इसको बोलते हैं मैक्सिमम। यहाँ तक क्लियर है? ये पढ़ा ये सब मैट्रिक का ही है। सही है भाई? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर एक और टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये भी पढ़ लो, वैसे इतना काम का है नहीं, इसकी मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, समझ आ जाएगा। ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि ये जो आपका हाथ है ये तीनों आपस में 90 डिग्री बना लो। 90 डिग्री इस तरह बनता है। तो ये जो फिंगर है वो करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स है, मोशन है करंट की। बात समझ आ गई? ये देखो भाई, ये 3 फिंगर है, इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है, सही है, ये करंट है, और ये ऊपर क्या है? मोशन है, जहाँ पे बॉडी जा रही है, करंट जहाँ फ्लो हो रहा है। क्लियर है भाई? यहाँ पे कह रहे हैं वेयर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द इलेक्ट्रिक मोटर इन ऑर्डर टू अप्लाई फ्लेमिंग हैंड रूल एक्सटेंड ऑफ 4 फिंगर थंब एंड मिडिल फिंगर सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर शोन इन द फिगर। सारी इसमें फिंगर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री ऐसे बन रहा है, इनकी बात करो तो इनको ऐसे देख लो, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इनको देखो आपस में तो आपस में 90 डिग्री बन रहा है। तीनों फिंगर आपस में 90 डिग्री बनाएंगी। ठीक है? हाँ, मतलब ये आपको रूल पता होना चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं। जाहिर है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में भेजोगे तो हमें पता होना चाहिए ना करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जा रहा है, सही है, और मोशन कहाँ पे जा रही है करंट की। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। सही है? ये है आपके पास करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है? मोशन है। यहाँ तक क्लियर है? कहीं में मसला है तो बता दो मुझे भाई। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर लास्ट ईयर मैग्नेटिक फ्लक्स पे थे, मेरे ख्याल में एम्पेयर्स लॉ आया हुआ है, क्योंकि देख लो जरा, पेपर निकाल लो। पेपर है तुम लोग के पास? पेपर तुम लोग के पास हार्ड कॉपी में तो होना चाहिए ना? तुम्हें दिए थे मैंने।
अभी देखते फ्लक्स समझो, फ्लक्स तो पढ़ना ही है, फिर आगे देखेंगे। देखो भाई टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं? स्पेस मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ maximum number of particle lines of force passing through an area or perpendicular through in it. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मैंने एक सरफेस दे लिया इस तरह से, इसमें देख कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं। वैसे लाइंस ऑफ फोर्स तो बहुत सारी पास हो रही होती है, इस सरफेस में से कितनी हो रही है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह है ना। इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो, आप इसमें ऐड कर लो इलेक्ट्रिक, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ आ रही है? बोलो भाई, समझो इधर क्या कह रहे हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ये, क्रॉस सेक्शन एरिया में तो बारिश हो रही है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जो वापसी हो जा रही है उसको छोड़ दो। सही है। एक यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। फिर यहाँ तक इसको बोलते हैं फाई। इसका फॉर्मूला क्या है? फाई एम इज इक्वल टू बी डॉट डेल ए। चेक कर लो, यही है। इस फाई के अंदर जो फाई है इसको बोलते हैं फ्लक्स। यहाँ पर एम ये शो कर रहा है मैग्नेटिक। एम नहीं है, बी है। अरे एम लिख लो या बी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक पढ़ोगे आगे होगा फाई, अभी आगे आएगा। इसमें बी कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इसमें ए कहते हैं एरिया को। सही है। जाहिर है जो आप सरफेस बनाओगे इससे कोई ना कोई एरिया होगा जिसमें तो लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, उसकी कोई ना कोई बी वाली वैल्यू होगी। जब मैं बी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। मेरे इन दोनों के बीच में हमेशा जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, बी डॉट डेल ए। सही है। जब मैं इसका फॉर्मूला खोलूंगा तो यहाँ हो जाएगा समीशन क्या कहते हैं, फाई एम इज इक्वल टू बी डेल ए कॉस थीटा। अब वही वाली बात शायद इसमें आगे लिखी हुई है, मैक्सिमम और मिनिमम वाली। सही है। कह रहे भाई, आगे लिखी हुई है ना मैक्सिमम और मिनिमम, तो सिंपल मैं आगे लिखवा नहीं रहा, ये तुम लोग खुद कर लेना। अगर मुझे निकालनी है मैक्सिमम तो कॉस 0 पुट करूंगा, क्योंकि कॉस 0 1 के बराबर होता है ना। और अगर मुझे पुट करना है मिनिमम तो कॉस 90 पुट करूंगा, और 0 होता है तो मिनिमम आ जाए। ये छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करेंगी ई कैट में और एम कैट में। दिसंबर की जो है वो 30 तारीख को पेपर खत्म होने के बाद जो है ना, यहाँ पे एनडी का टेस्ट देना आप मुझे ही। तुम लोग की तैयारी देख लेंगे कितनी है ई कैट की। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, एलईडी आएगा कौन? अब तो ये भी सोचना है थोड़ा। सही है भाई। करते हैं मोबाइल है ना। अबे बात ये कि ये चीज मैंने फेस की थी, तो तुम लोग इसलिए मैं बोल रहा था शुरू में कि थोड़ा वेट कर, ये नहीं होता अब। सही है भाई। जब आप ऐसे डीमोटिवेट मैं मोटिवेट ही कर रहा हूँ, टेस्ट ले रहा हूँ और मोटिवेट ही क्या है। एलईडी मिल जाएगी, फील्ड नहीं मिल। सुनो, हाँ तो यही में है ना भाई। यहाँ पे इसका यूनिट वेबर होता है, तो ये जो यूनिट वाली कहानी है मैं बता नहीं रहा जी। बैठ जाओ अभी ऊपर। क्यों? देखो भाई, इससे पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाई थी, उसका कोई यूनिट नहीं है। अब यहाँ में मैंने फ्लक्स पढ़ा है, इसका यूनिट क्या है? वेबर है। ऐसा यूनिट कितना है इसका? वेबर, WEBER। क्लियर है भाई? हाँ वेबर। सही है, वेबर आ गया। आगे बताऊं? बोलो भाई। पीडीएफ भेज दो ना, काम तो सेक्टर कौन सा PDF? करना पड़ा है काम नहीं। मैं बोला था इन लोगों को मांग लो, उससे एमएन लोगों से रजिस्टर मांग लो, उनके पास होगा सारा काम। उससे बोला था मुझे, बस वो कह रही मैंने रजिस्टर हटा, कहाँ गया रजिस्टर? वो कह रही मैंने हटा दिया। चलो मैं एमएन से दावे लेके दे दूंगा आज।
आप लेके देते हैं तुम लोग को मांगने मेरे होने में फर्क है ना। थोड़ा इंसिस्ट करो ना, बोलो भाई दे दो यार, हमें ऐसे थोड़ा करना बोल पड़ता रहा है। है उससे नहीं दे रही हम आपको थोड़ा सा आइसक्रीम समझा देंगे, ऐसे कुछ करना पड़ता है। आप आइसक्रीम। पीएससी वाले भी नहीं भेज सकती था पीएससी का लॉन्ग भी नहीं भेजा आप यही कह रहे हो अभी दे रहा हूँ। वो अभी तुम लोग मैं बात करूंगा पूरी शहर पे जो तुमने ऐसे बना के भेजे ना, नोट्स बना वो अगले वाला जुमला इसलिए लिखा होगा कि अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई इंग्लिश अभी नोट्स बना लो नोट्स। अपने। मैं बात करनी है कि एक नोट पे आप 100-200 कहीं बेटा ये चीज सोच के मैंने रजिस्टर खरीदे थे, कितना लॉस हो रहा है मुझसे पूछो। अभी तक 20 रजिस्टर नीचे पड़े हुए। अगले दिन से होंगे 2 साल। यहाँ तक क्लियर है। अभी बच्चे आएंगे अभी इंशाल्लाह। मुझे भी लग रहा है दिसंबर में आ जाएंगे। प्लेयर्स का रिजल्ट आ जाना फिर भी किसका? अभी ये 3 हमारे कोचिंग में नहीं थे, वो ये घूमते ही रहे रोज। अच्छा सुनो भाई, अबे वो मुझे रोज होटल में मिलता है, चाय पी रहा होता है, मेरे साथ में ही बैठ गए भाई। मैग्नेटिक प्लग डेंसिटी देख लो, ये भी डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। द मैग्नेटिक प्लग डेंसिटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन। ये पूरा आएगा टॉपिक किस ये पूरा नहीं आता है तो टॉपिक है, बना दिया मैंने। मैग्नेटिक प्लग होता क्या है आएगा सिर्फ उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन लिख के बेटा सेकंड का पेपर दे रहे हो, सेकंड का पेपर थोड़ी दे रहे हो कि मैग्नेटिक प्लग पे बेटा शॉर्ट नोट लिख दो, उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस। सही है। डेफिनेशन यही पढ़ा, आती नहीं है, पढ़ा मैं दे रहा हूँ कि बताओ नहीं ना प्लग्स क्या है। ये भी नहीं पढ़ोगे तो फायदा। ना हाँ